few minutes, the first of the 41 construction workers trapped in a collapsed tunnel for more than 2 weeks has just been brought out safely. जी हाँ, उत्तरकाशी एक इलाका है जो वहां पर भारत में, और ये वहां की पिक्चर है। और वहां पे उत्तरकाशी की एक टनल में 41 के करीब लोग फंस गए थे, और तकरीबन 17 डेज से उसके ऊपर बताया जा रहा है कि काम हो रहा था कि उन लोगों की जानें बचाई जाएं और उनको निकाला जाए। और आज जो है ये अच्छी खबर जो है वो लोगों को मिली कि उन लोगों को हिफाजत के साथ बाहर निकाल लिया गया। For the last 17 days, and we're looking at a final ambulance. It seems they're outside of that tunnel entrance. बड़ा लंबा प्रोसीजर था, बहुत दिनों से ये न्यूज़ हम देख रहे थे, और आज मतलब बहुत से लोग तो शायद नाउम्मीद भी हो गए होंगे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। चाइना के अंदर एक नया वायरस आ चुका है। चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त पीक पर है। चाइना इन क्राइसिस है, उनको इस वक्त काफी इश्यूज चल रहे हैं उनका सप्लाई चेन का बिलखसूस, और दुनिया की हर बड़ी कंपनी वहां से सारा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस। हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान की शान में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सुरंग के भीतर फंसे 41 मजदूर बाहर आ गए हैं। 17 दिनों से सुरंग में फंसे मजदूरों को मंगलवार को बाहर निकाल लिया गया है। सुरंग को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से चारों तरफ से खोदकर निकाला गया है। सबसे ज्यादा मजदूर झारखंड के थे। मजदूरों को बाहर निकलने के लिए माइनिंग एक्सपर्ट का सहारा लिया गया। इससे एक बात तो साफ हो गई, हम लोग एकजुट होकर क्या नहीं कर सकते। मोदी जी की इससे पूरे विश्व के मीडिया तारीफ कर रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। 17 डेज से उसके ऊपर बताया जा रहा है कि काम हो रहा था कि उन लोगों की जानें बचाई जाएं और उनको निकाला जाए। और आज जो है ये अच्छी खबर जो है वो लोगों को मिली कि उन लोगों को हिफाजत के साथ बाहर निकाल लिया गया। बड़ा लंबा प्रोसीजर था, बहुत दिनों से ये न्यूज़ हम देख रहे थे, और आज मतलब बहुत से लोग तो शायद नाउम्मीद भी हो गए होंगे, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो बिल्कुल हमने देखा कि तकरीबन 17 डेज के बाद जो है इन लोगों को निकाल लिया गया, जिंदा निकाल लिया गया, और यकीनन इनकी फैमिलीज भी बहुत खुश होंगी और ये लोग खुद भी बहुत एक्साइटेड होंगे। ये देखें, ये वीडियो भी एक क्लिप भी आया, वीडियो क्लिप भी है, और आप देख सकते हैं। तो खैर मैं बिल्कुल उन लोगों को हम सल्यूट पेश करते हैं, उन लोगों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इन लोगों की मदद की और इनको बाहर निकालने में, और जाहिर है कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया उन सबको यकीनन जितने भी हिंदुस्तानी हैं, बल्कि जितने भी दुनिया के लोग हैं, उन सबको उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, उनको सल्यूट पेश करना चाहिए और उन्हें सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने जो है इतने लोगों की जानें बचाई, जो कि एक बहुत बड़ा काम है। आगे बढ़ते हैं हम आपको बता दें कि जी इमरान खान की पार्टी में से तरह तरह की बातें आ रही हैं। उनमें से कुछ का ये भी कहना है कि इमरान खान साहब जो है पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी है, शायद इमरान खान जो है उसमें से जो अपनी चेयरमैनशिप है शायद उसको छोड़ दें और चेयरमैनशिप के लिए किसी और को आगे आना हो। अब कौन आएगा, कई नाम सामने आ रहे हैं। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की जो बहन है यानी कि अलीमा खान रिया, वो भी हो सकती हैं, और साथ साथ बुशरा बीबी का नाम भी सामने आ। चाइना के अंदर एक नया वायरस आ चुका है। चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त पीक पर है। चाइना इन क्राइसिस है, उनको इस वक्त काफी इश्यूज चल रहे हैं उनका सप्लाई चेन का बिलखसूस, और दुनिया की हर बड़ी कंपनी वहां से क्या सीखा गया है कोविड के बाद कि हमने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने, चाइना की बास्केट में, तो वहां से बिजनेस निकल रहा है, भाग रहा है। चीमा साहब, आपके मुल्क में किसी ने ट्राई क्यों नहीं की उस बिजनेस को ग्रैब करने की? आपके मुल्क में भी लेबर बहुत सस्ती है, फारग है, हर गली के चौक पर 15-15 लड़के बेरोजगार खड़े हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। क्या वजह है? आपके 25 करोड़ लोगों में से एक इंसान ने ऐसा ख्वाब नहीं देखा कि उस बिजनेस को ग्रैब किया जाए। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करना चाहूंगा। सारा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस वहां से निकल के भारत जा रहा है। बांग्लादेश उसमें ट्राई कर रहा है अपना मार्केट शेयर लेने की।
अफगानिस्तान भी अब सुना है ट्राई कर रहा है उन चीजों के लिए, जो आर्मी बेसिस अमेरिका छोड़ के आया वहां पे वो चीजों को सोच रहे हैं कि मैन्युफैक्चर किया जाए चाइना से साथ उसके साथ। आप क्यों नहीं इंटरेस्टेड इस चीज में? मेरा ये क्वेश्चन हुआ, क्यों नहीं आपने इंटरेस्ट लिया? आपको जितने चलाने वाले हैं, इस मुल्क को चलाने वाले सारे के सारे फॉरेन ग्रेजुएट हैं, सारे फॉरेन ग्रेजुएट। किसी को कोई पता नहीं है कि हमने पाकिस्तान को किस तरह बचाना है। दैट्स एपेटाइट नहीं है इनके अंदर, क्या है यहाँ वो आप एक लफ्ज बोलते हैं लेगेसी छोड़ना, वो क्यों नहीं है हमारे अंदर? चीमा साहब, जब मैं देखता हूं, जब सारा कुछ देखता हूं, हिस्ट्री को पढ़ता हूं, सारा देखता हूं, फिर मुझे तकलीफ होती है तो सिर्फ अपने आप को, क्योंकि खुद मैं भी तो पाकिस्तानी हूं, मैं कौन सा फ्रेंच हूं। चीमा साहब, बॉटम लाइन जब निकलती है कि क्वालिटी ऑफ डीएनए पे मैं चुप कर जाता हूं आगे, क्योंकि माजी भी कोई नहीं है ना। माजी भी, हम पावर के सामने लेटने वाले लोग हैं, सरेंडर करने वाले लोग हैं। और आज किसके सामने सरेंडर करते हैं? डॉलर के सामने। पहले आप ताकतों के खिलाफ सरेंडर करते थे, पठानों के सामने सरेंडर करते थे, गोरों के सामने लेटते थे आप। आज आप किसके सामने लेट रहे हैं? डॉलर के सामने लेट रहे हैं। तो जब माजी हो तो मुस्तकबिल होता है चीमा साहब, ये भी हमेशा जरा गौर से, जो हिस्ट्री आपको या मुझे पढ़ाई गई है, हमें बताया गया है कि बाबर हमारा हीरो था, अकबर हमारा हीरो था, गौरी है हमारा हीरो। आपने बजाय का नाम भी गौरी रखा है, लेकिन गलती से मैं बताना यह चाहूंगा कि आप गौरी नहीं है, यू डोंट रिप्रेजेंट गौरी। आप सबसे पहले अपनी शनाख्त देखें, अपने तशख्खुस देखें, हु यू आर। फॉरेन हीरोज को नाम लेने से, नाम रखने से आप हीरो नहीं बन सकते। किसी कमतर जानवर को शेर की खाल पहनाने से वो शेर नहीं बन जाता। अपनी जिबिलत देखें पहले। 76 साल हो गए, अब किस 176 साल का वेट कर रहे हैं आप? किसका वेट कर? मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो जहाज में बैठ के लोग कुवैत गए हैं, यूएई गए हैं, जब आपका बर्तन नीचे से सारा फटा हुआ है, उसमें पानी ऊपर क्यों मजीद डाल रहे हैं आप? जब करप्शन से पैसा रुक ही नहीं रहा इस मुल्क के अंदर, उसमें मजीद $25 बिलियन आप कहते हैं उधर कुवैत से इतने बिलियन यूएई, और पहले जो बिलियन आए हैं वो किधर गए हैं यार? वे तो देख लो पहले।